फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज फिर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनके साथ आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाइड एलिमेंट है ना, किसी ज़माने में आंखों पे एम्फेसिस होता था, होंठों पे होता था, आजकल स्किन पे। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो इसका मतलब है कि आप खूबसूरत हैं। और इसके बारे में क्या किया जा सकता है, डॉक्टर नदा हमारे साथ हैं, हमारी एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है डॉक्टर नदा? भाई आजकल तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है स्किन। मुझे नहीं समझ में आता कि ये फिल्टर वाली स्किन जो है ना, ये हम कहाँ से लेकर आए। मेरा तो दिल करता है हम अल्लाह ताला से अब तो दुआओं में भी ये दुआ मांगना शुरू कर दें, अल्लाह हमारी स्किन मुझे फिल्टर वाली पिक तस्वीर वाली है ना वैसी कर दे। वो हो नहीं सकता, वो बिल्कुल अचीवेबल नहीं है। नहीं, बिकॉज फिल्टर में ना आपके पोर्स नज़र आते हैं ना आपके फाइन लाइंस। तो कोई स्किन में थोड़े से पोर्स तो होते ही है ना, एवरीबॉडी हैज पोर्स इन देयर स्किन। तो लोग बेचारे जो कॉम्प्लेक्स में इस वजह से कि इनकी स्किन इतनी अच्छी है, उन्हें नहीं पता उसके ऊपर कितना काम हुआ है। उनके लिए मैसेज मैं यही दूंगी कि येस, इट्स पॉसिबल टू हैव अ वेरी नाइस हेल्दी ग्लोइंग स्किन, लेकिन फिल्टर वाली स्किन जो है ना, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अचीवेबल। ये एक मिथ ही समझें इसको। इज दैट एन अननेचुरल थिंग? इट इज़ एन अननेचुरल थिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे हो सकता है? योर स्किन नीड्स पोर्स टू ब्रीथ, स्वेटिंग चाहिए, ऑयल सिक्रीट होते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो उनके ओपनिंग्स ना हो आपके फेस पे ना? तो अगर आप देखिए, अभी इंडियन सेलिब्रिटीज़ की भी आजकल वो दिखा रहे हैं विदाउट फिल्टर एंड विद फिल्टर, सो नोबडी हैज़ परफेक्ट लुकिंग अ फिल्टर्ड स्किन। परफेक्ट स्किन है, फिल्टर्ड स्किन नहीं। अच्छा, व्हाट इज अ परफेक्ट स्किन देन? अ परफेक्ट स्किन वुड बी समथिंग जिसकी इलास्टिसिटी, रिकॉयल वगैरह, जिसमें कोलेजन अच्छी बन रही हो, अच्छी सी लिफ्टेड स्किन हो, ग्लो हो। वाइट स्किन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्किन। हेल्दी स्किन है जिसमें आपकी एक नज़र आता है हाइड्रेटेड स्किन जिस तरह से होती है, ग्लोई सी स्किन। दैट इज़ व्हाट्स ब्यूटीफुल, नॉट वाइट स्किन। ठीक है, अब ये अचीव कैसे करें हम? मैक्सिमम जितनी हम एक खूबसूरत स्किन अचीव कर सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन, सन ब्लॉक, डाइट अच्छी, स्लीप पैटर्न सही, सबसे ज़रूरी चीज़। लाइफस्टाइल आप अपना सही रखें। दूसरा जो है, there's something called skin boosters जो आए हुए हैं on the market these days, और उनकी बड़ी हाइप है आजकल। तो स्किन बूस्टर बेसिकली होता क्या है? वो आपकी स्किन को बूस्ट करते हैं, वो आपकी कोलेजन को इंड्यूस करते हैं, और डिफरेंट काइंड्स हैं, उनके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। मोटा मोटा बताती हूँ, इसमें होता है हाइलुरोनिक एसिड जो जनरली हमारी एज के साथ कम होता है हमारी स्किन में, और इसकी वजह से स्किन थोड़ी झलकती है, डल हो जाती है, डिहाइड्रेटेड सी लगती है। तो अब उन्होंने किया ये है कि हाइलुरोनिक एसिड की बहुत ही प्योर फॉर्म में उन्होंने डिफरेंट कंपनीज़ ने डिफरेंट बूस्टर्स बनाए हैं, जो हम फिलर्स आर डिफरेंट और एक मीज़ोथेरेपी होती है, उनके बीच में ये बूस्टर्स हैं। तो हम एक ख़ास डेप्थ पे लगाते हैं आपके फेस पे, और उससे आपकी फाइन लाइंस ख़त्म होती हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होती है, यू गेट अ रियली नाइस ग्लो। वो कहते हैं ना, जो दूर से ग्लोइंग चमकता हुआ बल्ब जैसा चमकता हुआ नूरानी चेहरा। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो उस तरह से हो जाता है। और उसके 1-2 सेशंस अ मंथ पार्ट होते हैं, और वो 6 से 7 माह उसका रिजल्ट रहता है। और इसका लगाने का कोई डाउन टाइम के नहीं, बाद अगर कोई ब्रूज बन जाए तो 2-3-4 दिन का जो ब्रूज का होता है वो आप मेकअप से कवर कर सकते हैं, अदरवाइज नो, कोई ऐसा डाउन टाइम नहीं होता। और कोई इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के इसके कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं? ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, बिकॉज इट्स हाइलुरोनिक एसिड इन द प्योर फॉर्म जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, तो आपकी बॉडी उससे रिएक्ट नहीं करती। बट यस, अगर आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन है अपनी फेस के ऊपर, जैसे कभी फॉलिकुलाइटिस हो गया, हर्पीज़ जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स उसको कहते हैं, वो है, या अगर कोई वूंड है, कोई ज़ख्म है, तो उस टाइम पे नहीं करते। बट इफ़ इट्स अ नॉर्मल स्किन तो डेफिनेटली कर सकते हैं इसमें कोई। और इसका कोई एज फैक्टर इसमें है कि जिस टाइम पे फाइन लाइंस तो यूजुअली हम सोचते हैं कि 40s के बाद हमारी स्किन में, आजकल यू विल बी सरप्राइज्ड कि 30s के शुरू में, लेट 20s में भी आ रहे हैं। योर डाइट, आपके स्लीप हैबिट्स, आप आजकल मेकअप का बड़ा ट्रेंड है। पुराने ज़माने में लोग मेकअप नहीं करते थे जब तक शादी नहीं होती थी। अब ये है कि
आप तो शादी करने के लिए करने के लिए करते हैं और तो शादी नहीं होती अगर मेकअप और टीनेज में स्टार्ट हो जाता है ना। आई रिमेंबर जब व्हेन आई वाज यंग तो आई वाज नॉट इवन अलाउड टू वेयर नेल पॉलिश। हाँ जी, अंटिल आई गॉट मैरिड। शादी होगी तो कर लेना। बिल्कुल। आईब्रोज बनाने की इजाजत नहीं होती थी। पहली दफा आईब्रो में से छुपकर फ्रेंड के घर पे जाकर जब मैं वापस आई थी तो छुपा छुपा के बैठे थे, अम्मा को पता चल गया ना कि ये क्या किया है। और लिपस्टिक मैंने पहली दफ़ा मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में लगाई थी। मतलब इस हद तक मेकअप मना था। सो ऑब्वियसली दैट हैज़ अ टोल ऑन योर स्किन। और वो डाइट नहीं है हमारी, अभी पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट। तो क्या रिकमेंड करेंगी आप फिर बच्चियां जो हैं उन्होंने कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, कि वो फिर कैसे एक अच्छा मेंटेन करें, जिसे कहते हैं ग्रूमिंग अपनी जो है, कि अगर वो मेकअप को नहीं उसमें शामिल करती तो? नहीं, मेकअप तो जनरली अगर आप नॉर्मली ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या आप बीबी स्किन और इस तरह की बीबी क्रीम्स को इन चीज़ों को भी? अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली हेल्दी रखें, फिर टेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड, आप सन ब्लॉक प्रॉपर लगा रहे हैं, आप अपने पानी की इंटेक ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, और आप जो क्रीम्स हैं, एक तो ये फॉर्मूला क्रीम्स आजकल जो आई हुई हैं वो बहुत बुरी हैं स्किन के लिए। तो इफ़ यू कैन यूज़ दोज, अगर यू डोंट यूज़ दोज एंड यू कैन जस्ट यूज़, आप विटामिन सी कुछ सीरम्स होते हैं जो आप लगा सकते हैं, जो आपकी ब्राइटनिंग को बूस्ट करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं लगा सकता वो। एंड देन अकॉर्डिंगली, मतलब आप प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ करें ना। एंड मेकअप इज़ जस्ट समथिंग जो टेम्परेरीली फेस को आपको कवर करेगा। स्ट्राइव to get a better skin, right? And how do you do that? With the right products, with sun protection, with the right diet. It is very important. आपका जो sleep cycle है बहुत ज़रूरी है, आपकी जो डाइट है जो आप खा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। आज मसलन क्या खाएं ऐसा कि जिसके साथ हमारी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग रहे? व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या ना खाएं। अच्छा, ठीक है। दैट इज़ बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स जो हम खा रहे हैं, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स हैं जो हम ले रहे हैं। चिकन स्पेशली जो शेवर मुर्गी है, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। इससे आपके PCOS के इशू होते हैं, चेहरे पे बाल आते हैं, दाने बनते हैं। सो ये चीज़ें आपने नहीं लेनी। अच्छा, मैंने जब भी इस बात को रेज़ किया ना यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के साथ, तो वो हमेशा कहते हैं ये कोई इसके बारे में प्रूवन रिसर्च जो है वो मौजूद नहीं है। प्रूवन रिसर्च नहीं है, बट देयर आर गर्ल्स जिनको PCOS के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। आप ये सोचें कि एक मुर्गी जो है, जो छोटे से चूजे से 4 दिन में पूरी मुर्गी बन जाती है, उसको स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं ना, उससे बनती है। तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग, और आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, और वो स्टेरॉइड अभी तक उस गोश्त के अंदर ज़ाहिर है उसके इफेक्ट्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली। तो आप कितनी अमाउंट में स्टेरॉइड जो है वो आपकी बॉडी में जा रहा है? बिल्कुल। और PCOS हो रहे हैं आजकल, दे वेरी वेरी कॉमन। और फिर आप अपना फास्ट फूड कम करें, मीठी चीज़ें कम करें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड, बहुत तली हुई चीज़ें कम कर दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। आजकल एक जो ट्रेंड मैं बार बार सबको बताती हूँ, जो फ्रेश जूसेस का ट्रेंड है, उसमें इससे बेहतर है कि आप फ्रूट लें, क्योंकि जूसेस में आप ज़्यादा शुगर ले रहे हो ना, आप उसके फाइबर निकल गया, उसका छिलका निकल गया, तो पीछे सिर्फ ज़्यादा शुगर ही रह गया। ठीक है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये जो मौसम चल रहा है ना, ये बहुत बुरा सा जाहिर है, इतनी ज़्यादा हीट है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, और फिर जो लोग ज़रा सा भी बाहर निकलती हैं, ख़वातीन ऑफिस जाना है या फिर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज छुट्टियां हैं बहुत सारी जगहों पर, बट येट जिनको काम पे जाना है उनको जाना है, अदरवाइज भी। तो जो स्किन के ऊपर असरात होते हैं उन्हें मिनिमाइज कैसे करें? उसके लिए क्या हम सन प्रोटेक्शन जो है वो भी हर वक्त आप नहीं कर सकते वेयर, क्योंकि आपको स्वेट कर रहे हैं, आपको स्किन के ऊपर लगता है, करना तो है और सन प्रोटेक्शन में भी आप उसमें सिर्फ जो सन ब्लॉक है ना, वो सारे अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक नहीं करता। सो आपने साथ ग्लासेस पहनने हैं, वेयर समथिंग, मे बी एन अम्ब्रेला इफ यू, अगर आपने धूप में ज़्यादा देर रहना है। कुछ लोग खुद को जैसे ये ब्लैक नकाब के साथ कवर करते हैं, तो उसमें होता यह है कि ब्लैक जनरली टेंड्स टू एब्जॉर्ब लाइट, तो आप इस तरह के लाइट कलर्ड कपड़े पहने जो लाइट को रिफ्लेक्ट करें, बिल्कुल, जो दे एब्जॉर्ब नहीं करें जी। तो उस तरह के आप एक एक्सपेरिमेंट में देख रही थी और बड़ा सिंपल सा है, कोई घर में भी कर सकता है। उन्होंने किया था डिफरेंट कलर्स के बैलून्स लिए, और वो जो मुहद्दब अदसा होता है ना, जिसके साथ आप सूरज की लाइट को फोकस करते हैं एक जगह पे, तो उन्होंने ब्लैक के ऊपर डाला तो वो भी फट गया, दूसरे के ऊपर डाला तो वो भी फट गया, तीसरे के ऊपर डाला तो वो भी फट गया। वाइट कलर का बैलून जो था वो सस्टेन किया, वाइट और फॉन कलर, वाइट एंड फॉन कलर। तो ये, और ये कलर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौसम में गर्मी में ज़्यादा ये
कलर जो है पहनते थे। तो इसका मतलब है हमें फिर ख़वातीन क्या करें, ज़्यादा वाइट तो नहीं हर वक्त पहन सकते नहीं, लाइटर शेड्स में जाएं। लाइटर शेड्स में जाएं। समर कलर्स आर जनरली लाइटर शेड्स ही होते हैं उनके। और स्पेशली मैं ये कह रही हूँ कि हम जो अबाए और स्कार्फ्स लेते हैं वो ब्लैक कलर में होते तो हैं, वो भी लाइटर शेड्स। तो वो अगर आप लाइटर शेड में ले लें स्पेशली ऑन द फेस, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और ये भी बताइए कि ये जो झाइयाँ पड़ जाती हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से या एजिंग की वजह से, इनके लिए क्या करना चाहिए फॉर द फ्लॉलेस स्किन? सन ब्लॉक इज़ इम्पॉर्टेंट। अब छाइयाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन टाइप्स ऐसे फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप्स होती हैं, तो हमारी जो पाकिस्तानी स्किन है वो 3 और 4 के बीच में होती हैं, टाइप 3 और टाइप 4 के बीच में होती हैं। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी मेलानिन बड़ी अच्छी होती है, विच इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज इट प्रिवेंट्स स्किन कैंसर्स, लेकिन इसके जो डाउन साइड है वो ये है कि हमें छाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। आप ये देखें कि 95% जो औरतें हैं उनको छाइयाँ हैं। अब छाइयों के ट्रिगर किस वजह से होती हैं? कोई हार्मोनल रीज़न होता है, आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, आपके आयरन लेवल्स कम हैं, आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर ले रहे, कोई हार्मोनल पिल्स ले रहे हो, प्रेगनेंसीज में हो जाती हैं, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, सन बर्न अगर हो जाए उससे होती है, तो उसमें प्रेगनेंसी में हो जाती है हार्मोनल। जी जी, प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो वो फिर ऑब्वियसली अगर प्रेगनेंसी में होती है कैन प्रिवेंट इट बिकॉज इट्स अ हार्मोन। और जनरली जब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो उसके बाद ये लाइट भी हो जाती हैं, बट वंस वो जब डेवलप हो जाएं तो थोड़ा 90% चांस ये होता है कि इसको आपको मेंटेन करके चलना होता है। देयर इज़ नो परमानेंट क्योर। जो है ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल जो वक्ती तौर पे इनको ख़त्म भी कर देती हैं और यू कैन हैव अ नाइस फ्लॉलेस स्किन, बट उसको फिर आपने मेंटेन करना है, जैसे आप बीपी को मेंटेन करते हैं, आप शुगर को मेंटेन करते हैं, उसका भी तो परमानेंट इलाज नहीं है ना। तो इसको कीप ऑन अप्लाइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यस, बट देयर आर प्रोडक्ट्स जो स्किन थिनिंग भी करते हैं उसके लिए, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें और कितने अरसे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सके, लेकिन हम डिफरेंट अपने सेगमेंट्स में, प्रोग्राम्स में ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।